हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द नोवल ट्रेडिंग। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में फिर से लाइव ट्रेडिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट फास्ट न्यूज़ कहाँ सर जी, जस्ट होल्ड ऑन, कमिंग कमिंग। ठीक है, तो आज मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि अच्छी मूव आने की अब थोड़ी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, हाउ द प्राइस इज गोइंग टू मूव अहेड एंड देन वी आर गोइंग टू मेक आर सम काइंड ऑफ सजेशंस एंड ट्रेड्स ओवर हियर। तो कल के ट्रेड्स याद है सबको? कल अच्छे ट्रेड्स मिले थे सबको, आई होप कल बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिले थे। बिकॉज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सेट अप। यप, चलो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से मार्केट जो है मूव ऑन करी थी। तो देखो, मैंने कल क्या बताया था, एक बाय का ट्रेड बताया था निफ्टी में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था सारे पोर्टफोलियोज तैयार हो जाओ मार्केट में। एंड देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक है, तो जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी आर लाइव ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों में 500 पॉइंट का हमारा जो टारगेट रहता है वो एक अच्छा खासा अचीव हो जाता है। तो चलो एक डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी में आज डेली चार्ट दिखाऊं तो देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने आज थोड़ा सा, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज ड्राइंग्स शुड बी, बल्कि ड्राइंग्स हटा देते हैं ये। सो व्हाट डिड द मार्केट डिड, अब देखो मार्केट ने क्या करा था, कल मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था, फिर मार्केट नीचे ले गया था और उस रेजिस्टेंस को कल ही रीटेस्ट कर दिया। अगर ये रीटेस्ट हो गया तो देखो वाई द मार्केट इज ट्राइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है, वाई द मार्केट इज ट्राइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द अपसाइड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस अबव दीज लेवल्स। ठीक है, ये जो लेवल है आपका, मतलब एट दिस एग्जैक्ट लेवल ऑफ 17,212 का जो लेवल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बताऊंगा इसी तरह से। निफ्टी में 17,212 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर लोअर विक्स में मैंने आपको बोला था हमेशा एक सपोर्ट जोन बनते हैं, तो लोअर विक्स पे एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि आज मार्केट और नीचे आएगा, इसको टैप करेगा एंड देन द मार्केट विल गो अप साइड। बट मार्केट ने यहीं से बुलिश रिएक्शन एक छोटा सा दे दिया, वेकआउट कैंडल दे दी। एंड अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखोगे तो आज एक अच्छा खासा एक मोमेंटम फिर से अपसाइड की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने इसको अभी टैप नहीं किया। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट नाउ, व्हाट आई एम माय रियल लॉजिक इज कि मार्केट पहले नीचे आएगा, और नीचे आने की इसने जो मेरे को वो दिया है, एक तरह से प्रूफ दिया है, वो ये सारा ब्रेकआउट दिया है। एक ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी यहाँ पे बन रही है। तो मार्केट, व्हाट द मार्केट शुड डू इज द मार्केट शुड कम बैक टुवर्ड्स दिस लेवल। तो मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ से जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट क्या है, अपर के लेवल्स को टच करते हुए नीचे की साइड पे आएगा, पूरी लिक्विडिटी को हंट करेगा एंड देन द मार्केट विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द अप साइड। ठीक है, जो मेरा एक स्ट्रक्चर बोलता है, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बट यहाँ टच नहीं हुआ है। तो मोर प्रोबेबली अगर यहाँ टच नहीं हुआ है देन द प्राइस वांट्स टू कम एट दिस लेवल। ठीक है, ये एक अप्रोच थी। लेट्स सी द मार्केट हैपेंस लाइक दिस और नॉट, और अदरवाइज द मार्केट विल मे माइट मूव टुवर्ड्स अपसाइड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये अगर टच हो जाता, ये वाला लेवल जो मेरा टच हो जाता ना, तो एक कह लो कि मैं यहाँ से कंफर्म बाइंग कर सकता सुबह सुबह ही। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, देखो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हुआ, सॉरी गैप अप हुआ, पहले पहले गैप अप हुआ, मार्केट अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद क्या हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्टेंस बनाई मार्केट ने। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस कैंडल थी, वहीं से फिर से रेजिस्टेंस बनाई। तो इसको मैं रेड को मार्क कर देता हूँ। इसने फिर से रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट नीचे की तरफ मूव ऑन करा। नीचे की तरफ मूव ऑन करते हुए क्या हुआ, मार्केट ने एक चौक दिया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने एक चौक दिया एंड देन द मार्केट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। हाय हर्ष, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, please hit the like button, and those who are new to this channel please hit the subscribe button. We are live trading and trading, we are live trading on bank nifty and nifty every day. ठीक है, तो मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा था कि अगर ये सपोर्ट जोन टच हो जाता ना, तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक हायर प्रोबेबिलिटी पे जाके एक ट्रेड ले सकता था। अभी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा डाइसी है भाई, बिकॉज द मार्केट हैज क्रिएटेड लिक्विडिटी फॉर द डाउन साइड एज वेल। बट अगर मैं देखूं कि मेरा अगर जो एक मेजर लेवल है, मेजर जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये वाला लेवल है, और मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, मेजर सपोर्ट लेवल मेरा, दिस वन इज माई मेजर सपोर्ट लेवल ना। अगर अभी डायरेक्शन आप पूछोगे तो मार्केट एक, अगर मार्केट की रेंज है और उस रेंज के अंदर अंदर मार्केट जो है डाउनसाइड जाना चाहिए, मार्केट डाउनसाइड जाना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं और जो मेरे एक पर्सपेक्टिव है। हाउएवर द मार्केट इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स द अपसाइड एंड लाइक मार्केट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो अगर एक मूव अच्छा हमें देखने को मिलता है तो मैं डाउनसाइड के लिए पहले ज्यादा प्रेफर करूंगा, और उसके बाद मैं कॉल के लिए प्रेफर करूंगा। कॉल के लिए मैं तभी प्रेफर करूंगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। then I might be a little bit sure that the price wants to go towards upside only, but right now the market is still in downtrend, और ये कुछ नहीं है, रिट्रेसमेंट का पार्ट है, इंटरनल प्राइस एक्शन जिसे बोलते हैं। ओके, हाय एवरीवन, दोज हु आर जॉइनिंग प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस। जो ज्वाइन कर रहे हो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक।
ठीक है, बेल आइकन हिट कर लो, बिकॉज काफ़ी सारे लोग पूछना आप कब आ रहे हो ट्रेडिंग के लिए, कब आप वो हो रहे हो, तो इसके लिए मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपको ना अपने आप जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऊपर की तरफ से कि योर बेल, जब आप बेल आइकन को हिट कर दोगे, ठीक है। सो हिट द बेल आइकन गाइस, सो दैट यू गेट द इन्फॉर्मेशन व्हेन आई एम कमिंग लाइव फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया कि मेरा पर्सपेक्टिव जो है मेजरली मैं अभी क्या प्रेफर करना चाह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पुट प्रेफर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट का जो मेजर डायरेक्शन है वो डाउन साइड ही है, ठीक है ना। एंड मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन आता है तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है अपसाइड और डाउन साइड। तो मार्केट में क्या हुआ था, काफी टाइम तक मार्केट ऊपर गया था, फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव करा। और कल के टाइम पे हमने कितने पॉइंट्स बुक करे थे, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इंट्राडे लो तोड़ेगा तो पहला टारगेट तो हिट होगा ही होगा आपका, सेकंडली मार्केट इंट्राडे लो को भी तोड़ सकता है। एंड वही किया मार्केट ने बैंक निफ्टी में तो कल ही इंट्राडे लो तोड़ दिया था, देखो मार्केट ने कल ही बैंक निफ्टी में इंट्राडे लो तोड़ दिया था, और ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए थे आफ्टर गेटिंग द पुट ऑप्शन। 39 पॉइंट्स का मेरा एसएल था और 596 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। और टारगेट ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही टाइम पे ले लिया, टारगेट को मैंने ट्रेल किया था, बिकॉज आई न्यू दैट दीज टारगेट्स आर गोइंग टू बी हिट। तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्मेशन कर रहा था, देन आई ट्रेल माय टारगेट टुवर्ड्स द मेजर हाइज, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा लास्ट टारगेट था, तो आई से कि मैं यहाँ पे गेट आउट हो गया था मार्केट से। एक्चुअली हुआ तो यहाँ पे था क्योंकि मेरे को लगा था बहुत टाइम हो गया, मैं 2:30 के बाद ट्रेड बिल्कुल नहीं करता, तो 3:15 बजे मैंने एंट्री तोड़ दी थी। बट राउंड अबाउट कमीशन काट कूट के ये लगा लो आप 520 पॉइंट्स मिलोगे, ठीक है। तो मार्केट में एक अच्छी कल पुट अपॉर्चुनिटी बनी थी आफ्टर 2 कॉल अपॉर्चुनिटीज। तो कॉल अपॉर्चुनिटीज में भी हमने कम से कम 300 पॉइंट इकट्ठे किए थे, 180 पॉइंट हमने यहाँ लिए थे, और अराउंड 126 पॉइंट यहाँ लिए थे। तो 300 पॉइंट के आसपास हमने इकट्ठे किए थे। उसके बाद मार्केट में एक पुट अपॉर्चुनिटी बनी थी, पुट अपॉर्चुनिटी में अच्छे खासे एक ही ट्रेड में 520 पॉइंट बन गए थे, ठीक है। तो और जो लोग मेरे साथ लाइट ट्रेड करे थे उनको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे पुट एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और डायरेक्टली मार्केट में आप ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट जो है अज्यूम कर सकते हो। और इवन मेरे प्रीवियस डे के टारगेट्स भी हिट हो गए थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस डेज पे टारगेट दिए थे कि ये वाले टारगेट्स मेजरली जाने वाले मार्केट में, ये वाले टारगेट्स भी हिट हो गए थे मार्केट में, ठीक है। तो कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ट्रेंडिंग था। तो देखो आज मार्केट क्या कर रहा है, आज मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल के मूड में है और रिवर्सल दे रहा है आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कहूँगा तो बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी चौक हो चुका है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा बहुत चौक दे दिया है, दैट मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है अपसाइड ही मूव करना चाहिए। निफ्टी में ऐसा देखोगे आप तो निफ्टी में ऐसा चौक नहीं आया। तो अगर बैंक निफ्टी में चौक आया है तो मोस्ट प्रोबब्ली वी कैन आल्सो थिंक दैट द निफ्टी वांट्स टू चेंज दिस करेक्टर टुवर्ड्स द अपसाइड ओनली। बट एज सच निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं आया, बैंक निफ्टी में फिर भी कंफर्मेशन आ चुका है। 80% कोरिलेट करते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी चौक देता है तो मोस्ट प्रोबब्ली निफ्टी भी देने ही वाला होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, नो डाउट यहाँ से एक रेजिस्टेंस आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आने वाला है मार्केट में, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, एंड दैट विल कम एक्जैक्टली फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। तो यहाँ का एक लेवल है हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यहाँ पे काफी बार रीटेस्टिंग हुई थी। तो मार्केट में क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं पुल बैक डिसाइड कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देता है तो मैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लूंगा, मतलब बेसिकली छोटा सा एक यू कैन से सेल ट्रेड लूंगा, एंड आई विल टारगेट दीज एरियाज, ठीक है ना। जो यहाँ पे टारगेट्स हैं वहाँ पे मैं छोटे टारगेट्स रखूंगा, बिकॉज दैट विल बी एन एंटी ट्रेंड मूवमेंट। बैंक निफ्टी में अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो बहुत एंटी ट्रेंड मूवमेंट जाएगा, और एक छोटी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे थोड़ी सी बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसको कंफर्म ऑन दो एंड देन ऑन अ पुल बैक वी कैन टेक दैट कंफर्म एंट्री अगेन, ठीक है। एंड देन द मार्केट विल गो डाउन। तो जिनको अर्ली एंट्री करनी है वो ऑलरेडी पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन पुट योर रिस्क रिवॉर्ड्स। बट छोटा एंट्री लेना, बिकॉज वाई द मार्केट इज एक्चुअली द मार्केट इज इन एंट्री ट्रेंड। अगर मैं यहाँ से सेलिंग कर रहा हूँ तो एक एंट्री ट्रेंड हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा एक रिस्क रिवॉर्ड लूंगा। नो डाउट यहाँ पे 89 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है आप प्रीवियस वाले हाई पे रख सकते हो। सो 1:2.13 आर के हिसाब से हमारा ट्रेड है। इसको अगर अग्रेसिव नहीं रखना, कंजर्वेटिव रखना है, तो यू कैन पुट इट दिस वे एज वेल, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, बिकॉज एंटी ट्रेंड मूवमेंट तो एक शुरू हो चुका है। तो यहाँ से एक छोटा ट्रेंड मिलेगा, और उसके बाद अगर आपको नहीं लेना है ट्रेड तो मत लेना, बिकॉज दिस इज एंटी ट्रेंड। जिसको ट्रेंड में करना है उसको वेट करना कि जब मार्केट ट्रेंड में फिर से आ जाएगा, देन वी विल बी अप्लाई टू एबल टू गो फॉर मोर। तो अगर जिसको ये ट्रेड नहीं लेना है एंटी ट्रेंड, वो डिलीट कर सकता है। एंड अगर आपको बड़ा मूव देखना है तो वेट फॉर बाइंग, वेट फॉर अ सेल मोमेंटम, एंड देन वी कैन ओनली बाय, ठीक है। तो एक छोटा ट्रेड तो एंटी ट्रेंड यहाँ पे मैंने आपको बताया। इसको रिस्की ट्रेडर्स ही लेंगे, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वही लेंगे, अदरवाइज वेट फॉर द मेजर ट्रेंड टू बी टेकन आउट बाय द मार्केट, ठीक है ना। चलो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में भी क्या हो रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। इसको होने दो। एंड देन अगर आप ये देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है बार बार, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो रिस्पेक्ट हो रही है। लेट मी मेक द ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली। तो दिस इज द होल ट्रेंड लाइन व्हिच इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट एज सच, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड पे लिक्विडिटी ज्यादा बना रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि निफ्टी में मैं फिर भी एक बार को नीचे की सेल साइड प्रेफर कर सकता हूँ। बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में चौक हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ट्रेंड जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ट्रेंड ले रहा हूँ, तो आई नीड टू हैव ओनली स्मॉल टारगेट्स। अगर आप मेरे टारगेट्स को स्टडी करोगे तो स्मॉल टारगेट्स भी होते हैं हमारे पास कई बार। ऐसा नहीं हर बार हम बिग टारगेट्स लेंगे, कभी कभार स्मॉल टारगेट्स भी होते हैं। स्मॉल टारगेट्स तभी होते हैं जब मार्केट एंटी ट्रेंड में होता है, मार्केट ट्रेंड में नहीं चल रहा है। यानी कि आज का जो ट्रेंड है मार्केट का, अगर मैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड बोलूँ तो अपसाइड पे है,
तो अगर मैं यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं एंटी ट्रेंड सेलिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा टारगेट रखा है। निफ्टी में ऐसा ट्रेंड नहीं टूटा है, नो डाउट ये टूटने वाला है, बिकॉज दिस लेवल इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट ट्वाइस एंड थ्राइस। और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जब भी मार्केट एक लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट लेवल हैज टू बी ब्रोकन आउट बाय द मार्केट। तो अगर मैं कहूँगा यहाँ पे भी अगर मैं सेलिंग करता हूँ, किसी वजह से मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन आई विल बी टेकिंग स्मॉल यू कैन से स्टॉप्स और स्मॉल टारगेट्स, लाइक 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा मेरा निफ्टी में, और अराउंड अबाउट 89 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, बिकॉज दिस इज अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, दिस इज अ रिट्रेसमेंट। हाय स्वप्निल, दोज हु आर जॉइनिंग प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, जो ज्वाइन कर रहे हो, एंड जो लोग नए हो यहाँ पे चैनल पे प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सॉरी। ठीक है, तो ये एंटी ट्रेंड मूवमेंट था, देखो ये रिस्की था थोड़ा बहुत, तो इसलिए मार्केट फिर से ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रहा है, इट्स ओके। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा ट्रेंड में मूवमेंट बनेगा ना, दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग एंड मेजर मोमेंटम, और वहां पे मैं ट्रेंड जो ट्रेड करना चाहूंगा वो दैट विल बी अ बेटर ट्रेड, सो दैट आई कैन मेक माई ट्रेड इन अ रियल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, एंड लेट्स सी व्हाट द मार्केट विल मेक फॉर अस, बिकॉज अभी क्या है, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने तो कल मार्केट अच्छी खासी ट्रेडिंग रही है। एक्सपायरी वाले दिन तो हमेशा आया करो यार, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप यहाँ देखो, अगर बहुत छोटे छोटे रुपीज़ की जो कॉल्स है वो, मतलब मैं बता रहा हूँ डबल डिजिट होगी, सिंगल डिजिट कॉल्स, यहाँ पे सिंगल डिजिट जो कॉल्स होती हैं आपकी, पुट्स होते हैं, वो लोगों ने खरीदे होंगे, एंड डबल डिजिट में उन्होंने, ट्रिपल डिजिट्स में बेचे होंगे उन्होंने। अगर मैंने पुट कर लिया, हाँ बैंक निफ्टी में, कल की बात कर रहे हो आज की बात कर रहे हो? हाय कृतिका, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस दोस्त ज्वाइनिंग। ठीक है, तो एनालिसिस में आपको थोड़ा सा दे चुका हूँ मार्केट में कि आज अच्छा खासा एक थोड़ा सा पहले क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लिटिल बिट गैप डाउन हुआ और निफ्टी में गैप अप हुआ है। ठीक है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बैंक जो निफ्टी है आपका थोड़ा गैप अप करके है, एंड बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा गैप डाउन करके है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, बट क्या किया मार्केट ने, पहले मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करा बाय गिविंग दिस आउटब्रेक, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। अब डाउन साइड जाने के बाद क्या हुआ, काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था। ठीक है, कंसोलिडेशन में ज्यादा मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन से दूर रहा करो, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होते हैं, और उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका स्टार्टअप है, वो खराब हो जाता है। अच्छा, आपने आज ही लिया है, ठीक है, तो अगर आज बैंक निफ्टी में पुट लिया, थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉप लॉस मत रखे, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रख लो, और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी लिया, दिस इज अग्रेसिव। मैं आपको बोल रहा हूँ मेजर ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का वो अपसाइड है। निफ्टी में भी अगर एज सच मेरे को यहाँ पर कुछ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भी मैं छोटा ही रखूंगा। तो आज के हमारे जो मेजर ट्रेंड्स होंगे ना, मेजर जो अगर मैं एंटी ट्रेंड मूवमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ अगेंस्ट बाय, या जब भी मैं बाय कर रहा हूँ तो अगेंस्ट सेल, देन आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल टारगेट्स, क्योंकि उसमें रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड कर रहे होते हैं, रिट्रेसमेंट का एक्चुअली में ज़्यादा क्या होता है, प्रेफरेंस नहीं होता। मेजर ट्रेंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज कि मैं अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, देन आई एम वेटिंग फॉर अ सेल स्विंग टू हैपन इन द मार्केट। आई टोल्ड यू, देखो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट स्विंग्स बनाएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर एक स्विंग्स बना रही है अपसाइड के लिए, एक अपसाइड रिएक्शन दे रही है, फिर से इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है, सो दैट द मार्केट कैन गो डाउन, देन आफ्टर दिस सेल स्विंग विल बी ओवर, देन वी कैन लुक फॉर बायर्स एंड वी कैन टारगेट टुवर्ड्स द अप एरिया। तो ये वाला जो आजकल व्हाइट लाइन मैंने बनाई है ना, ये आज आपका टारगेट एक्चुअली में, ये जो मैंने व्हाइट लाइन यहाँ बनाई है ना, ये आपका टारगेट लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। या सो दिस व्हाइट लाइन इज मेजरली अ टारगेट, एंड व्हाई इज इट अ टारगेट गाइस, बिकॉज यहाँ पर ये वाला लेवल जो है दो बार ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है, थर्ड टाइम भी रीटेस्ट होने जा रहा है, एक छोटा सा सेल स्विंग देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। अगर यहाँ पे सेल स्विंग देखने को मिलता है, देन द मार्केट विल बी गिविंग अस अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, हाय शरण्या, दोस्त हु आर जॉइनिंग प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस। ठीक है, आई होप कल की लाइव ट्रेडिंग में आपको सबको मजा आया होगा। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन में तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं हमारे। ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग लिटिल बिट। अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, तो अभी अपने ट्रेड्स फंसाने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम डीके होगा, फायदा नहीं है, और फ्राइडे को सबसे महंगे प्रीमियम होते हैं। थर्सडे को जितना ज्यादा मजा आता है ना, प्रीमियम सस्ते होते हैं, और उसमें हमारी कॉस्ट क्या होता है, कमीशन कॉस्ट, टैक्सेस की कॉस्ट घट जाती है। तो फ्राइडे को सबसे महंगे प्रीमियम्स होते हैं, इसलिए फ्राइडे में जब भी आप पैसा फंसाओ तो ट्राई करो कि बहुत मतलब कमती रेट पे फंसाना, बिकॉज क्या होता है फिर आपका रिस्क एक्सपोजर हाई हो जाता है। ठीक है, और वैसे तो एक बात अच्छी भी होती है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठा पाओगे फ्राइडे को। एक्सपायरी वाले दिन पे तो क्या होता है, पीपल ना ओवर रिस्किंग कर लेते हैं। देखो अभी भी ये ट्रेड चल रहा है हमारा, ठीक है, डाउन साइड पे अगर आपको ब्रेक इवन पे निकालना हो तो निकाल लेना, मैंने बोला था यहाँ पे एंटी ट्रेंड है, सो ट्राई टू नॉट डू इट, बिकॉज एक मूव आने वाला है टुवर्ड्स अप साइड, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था एक्सपायरी वाले दिन जितने भी कॉल्स या पुट्स होते हैं, तो देर जितने वो सस्ते होते हैं ना, आज सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि नए एक्सपायरी बनी, नए और नए जो लॉट्स होते हैं, नए जो कॉल्स होते हैं वो बने होते हैं। ठीक है, तो ये लगा लो कि आज के दिन ओवर रिस्किंग करना मतलब बहुत ज़्यादा कमीशन देने वाली बात होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कमीशन एंड टैक्सेस देने वाली बात होती है। कल लोग क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन ना कॉल छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, तो हेवी लॉट्स में उठा लेते हैं,
और हेवी लॉट्स में उठाने के साथ साथ क्या होता है, हेवी वोलेटिलिटी इसलिए आती है क्योंकि हेवी लिक्विडिटी होती है मार्केट में। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, प्राइस सस्ता होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी। तो कल जो हमारे बेसिकली ऑप्शंस होते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है, इसलिए हैवी डिमांड होती है। फ्राइडे को सबसे ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए थोड़ा बहुत कंसल्टेशन होता है। तो अब ये हर फ्राइडे को देखोगे, थोड़ा सा नोटिस करके दिखाता हूँ आपको। मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे में फिर से क्या हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट नीचे गया, लैप्स करा, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर रैली किया टुवर्ड्स अप साइड। एंड थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन देखोगे तो अच्छी खासी लाइक ओपन और क्लोजिंग में बहुत अच्छी मोमेंटम आती है। सिमिलरली पिछले वाले फ्राइडे पे चलते हैं, ये देखो फ्राइडे फिर से कंसोलिडेशन, ठीक है। वो कंसोलिडेशन क्यों है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट व्हाई फ्राइडे इज एक्सपेक्टेड टू बी लिटिल बिट कंसोलिडेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार होगा, बट एटलीस्ट अगर आप ये मान के चलो 80 to 85% टाइम्स ऐसा ही होगा कि फ्राइडे थोड़ा बहुत कंसोलिडेटेड होगा, बिकॉज हाईएस्ट प्रीमियम्स होते हैं कंसोलिडेशन वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन। तो लिक्विडिटी कम होती है मार्केट में, लॉ ऑफ डिमांड आप अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, प्राइसेस हाई होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, ठीक है। फिर आपको प्रीवियस फ्राइडे दिखाता हूँ, ये देखो इस वाले फ्राइडे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, और यहाँ में शायद ट्रेड भी किया था और बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले थे। तीन आई थिंक या 23 तारीख की बात है। एंड उसके बाद फिर से फ्राइडे दिखाता हूँ, ट्यूसडे मंडे फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर अपवर्ड आया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द मार्केट ऑन अ डेली बेसिस, कि मार्केट में मंडे है तो क्या एक्सपेक्टेड है, ट्यूसडे है तो क्या एक्सपेक्टेड है, वेडनेसडे है तो क्या एक्सपेक्टेड है, कोई न्यूज़ आनी है तो क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने आपको कल एक न्यूज़ पैटर्न दिखाया था कि इस वेबसाइट से जाके आप न्यूज़ देख लो, और जिस दिन भी अच्छी खासी न्यूज़ होगी यूएसडी से रिलेटेड, देन यू विल फाइंड कंसोलिडेशन ऑन दैट डे एंड एक्सपेक्टेड गुड वोलेटिलिटी ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने लाइक परसों जब हम लाइव ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपको सबको बोला था कंसोलिडेट होगा पहले आधे घंटे में, एंड दैट्स हाउ द प्राइस स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। तो कंसोलिडेटिंग को, अगर कंसोलिडेशन मार्केट है उसको अगर आप समझना चाह रहे हो कि उसको भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, अगर आप कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। भाई टारगेट तो इतने बड़े बड़े मिलते नहीं है। अब आपने यहाँ रिस्किंग कर भी ली, लेट्स से अगर आपने किसी तरीके से पता भी कर लिया कि ये मेरा सपोर्ट है, बार बार रिटेस्ट हो रहा है, आई एम पुटिंग दिस सपोर्ट एंड आई एम टारगेटिंग व्हाट, आई एम टारगेटिंग इंट्राडे हाई। होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हाई खाएगा, इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, देन द मार्केट विल फॉल डाउन एंड विल हिट योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना होता, और ट्रेड ना करने के लिए कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई नहीं किया तो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर गोइंग टू बी 100 इन योर स्टॉप लॉसेस आर गोइंग टू बी 100 इन दिस कंसोलिडेशन मैनर, ठीक है। फिर इस दिन क्यों इतनी अच्छी वोलेटिलिटी आई थी, आई टोल्ड यू देयर वाज अ न्यूज़। अगेन लेट्स लुक ऑन द फ्राइडे, देखो फ्राइडे में फिर क्या हुआ पिछले वाले दिन। तो पहले तो बहुत धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है। एंड देन व्हाट डिड हैपन, देन द मार्केट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड इन तो 1:30 या 2:30 जो मैंने आपको बोला एक रिवर्सल आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, वो हर बार ही आता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है वो मार्क कर लो, फ्राइडे की कंसोलिडेशन ज़्यादा हो सकती है, 2:30 के बाद हमेशा रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको काफी बार बैक टेस्टेड डेटा में भी दिखाया कि एग्जैक्ट 2:30 के आसपास क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट चढ़ रहा था और एग्जैक्ट 2:30 अगर आप देखोगे, देखो एग्जैक्ट 2:30 मार्केट यहाँ से रिवर्स करना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये 2:30 की कैंडल है, उसकी वजह से मार्केट रिवर्स करना शुरू हो गया। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, गिर रहा था, और एग्जैक्ट अगर आप देखोगे 1:30-2 के आसपास थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फ्लिंग करा, फ्लिंग करने के बाद एग्जैक्ट 2:30 के आसपास मार्केट फिर से चढ़ना शुरू हो गया। फिर अगर आप यहाँ देखोगे 2:30 क्या हुआ, देखो यहाँ पर फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड रैलिंग अप टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। तो 2:30 के आसपास क्या होता है, एक उम्मीद होती है कि बहुत अच्छी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो जो कई पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या फिर कोई जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग अपनी एंट्री और एग्जिट्स कर रहे होते हैं, दैट इज वाई द वोलेटिलिटी कम्स इन द मार्केट, ठीक है। और ओपनिंग और जो क्लोजिंग वोलेटिलिटी होती है, यानी कि ओपनिंग का पहला घंटा और क्लोजिंग का लास्ट घंटा, दीज आर द हाईएस्ट वॉलेटाइल टाइम्स, ठीक है ना। मोस्टली ओपनिंग में क्या होता है, ओपनिंग में काफी सारी पोजीशंस जो होती है वो क्लोज हो रही होती है, जो हमने पिछले दिन उठाई होती है। तो जो ट्रेडर्स है ना, मोस्टली अगर आप देखोगे ना, दे आर नॉट बाइंग इन द ओपनिंग आवर्स, दे आर मोस्टली क्लोजिंग देयर पोजीशंस डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी ऑफ द मार्केट। लाइक किसी ने अगर यहाँ पे कॉल बाय किया और एकदम गैप अप हो गया मार्केट, तो वो क्लोज करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मार्केट जो है एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दिखाने की उम्मीद रखती है। फिर मार्केट में क्या होता है कि जो लास्ट क्लोजिंग आवर होता है, ठीक है, क्लोजिंग आवर में क्या होता है, पोजीशंस बन रही होती है फॉर द नेक्स्ट डेज, फॉर द नेक्स्ट वीक्स, एंड दैट इज वाई पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी ओपनिंग जो करते हैं वो क्लोजिंग ऑफ द मार्केट में करते हैं, और जो अपनी क्लोजिंग है वो ओपनिंग ऑफ द मार्केट में करते हैं। तो वैसी वैसा चलता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। हाय नरेंद्र, होप यू आर डूइंग वेल। सब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, सबको मजा आ रहा होगा लाइव ट्रेडिंग समझने में, ठीक है। हम जिन्होंने भी अभी तक लाइव ट्रेडिंग समझी है और अभी तक करी है मेरे साथ, आई होप आपको कुछ कुछ तो एंट्री करी होगी माइंड में कि हाँ इस तरह से मैं मार्केट को रीड करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो कमा सकता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। एंड वट एवर द क्वेश्चंस आर यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड दोज ज्वाइनिंग गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, ठीक है। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या हुआ। देखो अभी भी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन में एक ट्रेड चल रहा है, जो ऑलरेडी ट्रेड मैंने आपको बताया था। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे की साइड पे वोलेटिलिटी बना रहा है। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी यही चीज हो रही है। करंट मार्केट डेटा देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, एक कंसोलिडेशन बन रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है डाउन साइड पे। ये भी मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है डाउन साइड पे, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड माय टारगेट फॉर द डाउन साइड, मैं यही बोल रहा हूँ कि डाउन साइड के टारगेट्स मेरे ज्यादा नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट मैं यहाँ तक का टारगेट कर सकता हूँ। एंड देन इफ द मार्केट कम्स डाउन साइड, देन इट विल हिट दिस टारगेट एंड देन माइट मूव टुवर्ड्स अपसाइड एंड टेक आउट दिस प्रीवियस हाई टुवर्ड्स अपसाइड। तो अगर मेरा डाउन साइड आज मार्केट जाता है तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, दोनों साइड के प्रिपेयर रख रखो अपने आप को। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे कल था, मार्केट अगर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे के टारगेट्स ही बनाने होते हैं, ऊपर के टारगेट्स बनाना फायदा नहीं है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन होता है, मार्केट एक इनसाइड प्राइस एक्शन दे रहा है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे रेंज बना दी कि मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस ये है, मेजर सपोर्ट ये है। अब मार्केट विद इन द रेंज क्या कर रहा है, इनसाइड प्राइस एक्शन, दिस इज ऑल नोन एज इनसाइड प्राइस एक्शन एंड क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो अगर मार्केट इनसाइड प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, तो देन यू हैव टू एड्रेस वेयर इज योर लिक्विडिटी इन द मार्केट। इफ यू लुक दिस इज द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड एज सून एज दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, देयर विल बी एन एंटी ट्रेंड मूवमेंट, बट दिस इज अ मेजर टारगेट। इफ दिस इज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द मार्केट, देन मोस्ट प्रोबेबली द मार्केट विल मूव टुवर्ड्स अपसाइड एंड विल टेक आउट दिस टारगेट। तो जब भी कंसोलिडेशन होता है तो दोनों साइड के टारगेट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज जैसे ही आपको मूवमेंट दिखने शुरू हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सेल आया, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेल फॉर नाउ, क्योंकि एंटी ट्रेंड मूवमेंट है। ठीक है, जिसको सेलिंग करनी है वो कर भी सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको ट्रेड ऑलरेडी बता रखा है। देखो यहाँ पे भी ट्रेड हमारा काम कर रहा है फिर से, तो यहाँ पे भी जिनको ट्रेड्स लेने हैं दे आर वेल नो कि हाउ कि यहाँ पे आप ट्रेड्स कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड्स अगर लेने हो तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, बट दैट विल बी एन लिटिल बिट एंटी ट्रेंड, और यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिल सकते हैं अगर ये मार्केट सस्टेन कर रहा है यहाँ तक। तो 44 पॉइंट्स का मूव हो जाएगा निफ्टी में, दैट मीन्स अराउंड 88 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो देखो यहाँ तक फिर मार्केट जो है चलना शुरू हो गया। आप अपने स्टॉप लॉस से ट्रेल कर लो, जिसको ट्रेल करना है वो यहाँ पे ट्रेल कर लो, या एंट्री पे ट्रेल कर लो, ठीक है ना, जिसको नहीं रिस्क लेना। तो यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो राउंड अबाउट एट दिस लेवल। दिस इज 89 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और निफ्टी में देखो अभी क्या है, पुल बैक आने दो, उसके बाद मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पुल बैक आने दो, अगर ये मूव सस्टेन होगा, देखो क्या होता है, एक बार होता है फेक आउट होता है, एक ब्रेकआउट होता है। अगर ये सच में ब्रेकआउट है, देन लेट द मार्केट गो डाउन साइड एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ लाइक एक एंट्री मिले डाउन साइड के लिए, तब हम एंट्री लेंगे। अदरवाइज लेट द मार्केट गो अप साइड एंड देन टेक आउट द डाउन साइड। राजीव ठाकुर, आपका एनालिसिस अच्छा है, थैंक्स अ लॉट। एंड रेगुलर करोगे तो आपको भी एनालिसिस आना समझ में आ जाएगा, किस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है मार्केट में लाइव डेटा का। ठीक है, तो कल की इंटर्नशिप में मजा आएगा। कल के जो हमारा सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको एक वॉल्यूम ट्रेडिंग सेटअप प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो। ठीक है, इट्स ऑलरेडी लाइव ओवर देयर एंड यू कैन पुट योर कमेंट्स, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। कोई आता है तो दिक्कत नहीं है, एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ओवर है। ओके, सो लेट्स सी अभी मार्केट के क्या रोल आते हैं। अभी तो कंसोलिडेशन चल रहा है, फंसने का फायदा नहीं है। ठीक है, प्रीमियम डीके होएगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी एंट्री ली थी, वो काम कर रही है, बट देन अगेन देयर इज अ कंसोलिडेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी बिलो दिस लेवल। ठीक है, तो ये लेवल तो टेकन आउट होएगा ही होएगा, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल टच टुवर्ड्स दिस लेवल। ठीक है, यहाँ तक का हमारा जो एक टारगेट है मिल ही जाना चाहिए। लेट्स सी होता ही नहीं होता। जिसको कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखना है इसी के ऊपर रखना, प्रीवियस वाले हाई के ऊपर रखना। जिसको अग्रेसिव रखना है वो बिल्कुल डाउन पे एंट्री पे रख सकता है। ठीक है, एक छोटा सा था, ज़्यादा नहीं है। मार्केट अभी अभी डाउन साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। इफ इट डज हैपन देन वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स द डाउन साइड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो जिन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है दे आर गोइंग वेल, एंड ये वाला टारगेट है हमारा डाउन साइड टिल दिस लेवल। तो 45 पॉइंट्स का टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, अपने लेवल पे आ रहा है। ठीक है, 89 पॉइंट्स का टारगेट है बैंक निफ्टी में। देखो निफ्टी के ट्रेड्स में अच्छा इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं खुद भी नहीं करता, तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन किस तरफ जाएगा और आप कहाँ तक का टारगेट एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट इज स्टिल गोइंग डाउन एंड टेंशन मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, विल टेक आउट दिस लिक्विडिटी एंड दैट वाज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। एंड एज सून एज द मार्केट गिव्स मी सम काइंड ऑफ बुलिश डायरेक्शन देन आई एम लुकिंग फॉर बाइंग एंड आई एम टारगेटिंग दिस एरिया। ठीक है, तो पहला टारगेट जैसे ही फिलफुल हो जाए तो मुझे बता देना। बैंक निफ्टी में अराउंड 40 हाफ से ज़्यादा टारगेट तो हो ही गया होगा, मोर देन 60 पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, अराउंड 60 पॉइंट्स हो गए, तो जिनको निकलना है वो निकल सकते हो। या किसने लिया था, आई थिंक फास्ट एंड न्यूज़ आपने लिया था ना पुट। ठीक है, तो होल्ड करके रखना भी सही। ठीक है, यहाँ तक के लिए अगर निकलना है तो 60 पॉइंट लेके निकल जाना मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मार्केट क्या है, अब डरने की जरूरत नहीं है। देखो पुल बैक आता है ना तो क्या होता है, कई लोगों के माइंड में फियर आ जाता है कि मैंने ट्रेड लिया था व्हाट विल हैपन। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। इससे ज्यादा तो ये तो नहीं है ना कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, आपका जितना कैपिटल पड़ा था सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होएगा मार्केट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट को सारी लिक्विडिटी क्लियर करनी है तो क्या करेगा, मार्केट स्विंग्स में ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला। तो अगर मार्केट में पुल बैक आ भी रहे तो कभी कभार डरना नहीं होता उस पुल बैक से। ट्राई करो उसको सस्टेन करने की, ट्राई करो अपने ट्रेड को सस्टेन करने की। एंड इफ द मार्केट गोज रॉन्ग, इफ द मार्केट इज अपसाइड, देन गेट आउट ऑफ द ट्रेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, लिमिटेड स्टॉप लॉसेस है। दैट मीन्स आपका एक लिमिटेशन बांध दिया आपने कि इतना ही लॉस होगा। तो ट्रेडर का काम ये नहीं होता कि उसका स्टॉप लॉस ही हिट ना हो। ट्रेडर का काम ये नहीं होता 100% जो ट्रेड्स है मेरे विनिंग में ही जाए।
ट्रेडर का काम होता है लूज स्मॉल एंड विन बिग। तो जब भी मैं जीत रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, लेट्स से अगर मैं 1000 रुपये स्टॉप लॉस को लगाता हूँ या फिर मैं 2000 रुपये का रिस्क लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे 4 से 6 हज़ार रुपये उस चीज़ के मिलने चाहिए। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बताया, तो भी मैं 1:2 से ज़्यादा का ही ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर योर माइंड दैट इफ यू आर रिस्किंग अराउंड 2000 और 1500 रुपीज, वट एवर, लेट्स से 15 लाख और 15,000 रुपीज, इट डजेंट मैटर. What matters is when I'm trading, I should get out of a little bit more money than what I'm really getting or what I'm really betting on. अच्छा, आप निकल गए, चलो कोई नहीं। इतना प्रॉफिट लिया नहीं लिया 60 पॉइंट्स का भी? चलो कोई नहीं। देखो अभी भी अपने मेन ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, इसे करने दो एंड लेट्स सी वेयर द मार्केट गोज। तो मेरा जो टारगेटेड लिक्विडिटी है, दिस इज ओवर हियर। अब पता नहीं ये सही में फुलफिल होगा नहीं होगा, या मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, बट ठीक है, अपनी मेजर डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड। ठीक है, अपनी मेजर डायरेक्शन में जा रहा है, अराउंड अबाउट 44 पॉइंट्स लेके जा रहा है, तो क्यों नहीं रिस्क लगाया यार। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखो 89 पॉइंट्स का टारगेट है, क्यों ना रिस्क लगाए। हो गया सर प्रॉफिट, वेरी गुड सर। चलो, शुरू में ही हो गया, अच्छी बात है। आज प्रीमियम थोड़े महंगे होते तो ध्यान रखना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड है, एंटी टेन ट्रेड था, मैंने बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंटी टेन ऑन दो, लेकिन मार्केट जिस तरफ की लिक्विडिटी बना रहा था उस तरफ तो एक बार जाना ही जाना है। ठीक है ना, एक बार तो वहाँ दर्शन देके आना है मार्केट को। चलो कोई नहीं। अब लेट्स सी वाला टारगेट हिट होता है, जिसको अगर निकलना है वो निकल भी सकते हो, बिकॉज यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेगा फिर से। ठीक है ना, तो जिसको निकलना है वो निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा टारगेट थोड़ा सा यहीं तक रहेगा। एंड अगर मेरा थोड़ा सा एनालिसिस सही रहा तो मेजरली टारगेट्स और नीचे भी मिल सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ लिक्विडिटी इज देयर टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब मार्केट में चौक हो चुका है, एंड देन दिस इज योर मेजर हाई, राइट, एंड दिस इज योर मेजर लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज बिहेविंग। तो अगर आप देखोगे ना, ये रेंज बना है बैंक निफ्टी का, आज इतना बड़ा रेंज बना है, चाहे इतने टाइम में बना है, इतने कंसोलिडेशन के साथ बना है, बट दिस इज योर रियल रेंज ऑफ द मार्केट, इस हाई से लेके इस हाई तक। इसको मैं येलो लाइन से मार्क कर देता हूँ। चलो, टारगेट हिट हो गया, पहला टारगेट हिट होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया। चलो, इसको कंटिन्यू रखो, ऐसा नहीं है इसको कंटिन्यू नहीं रखना, कंटिन्यू रखो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो इस कैंडल के जस्ट ऊपर। ठीक है, अगर जिन्होंने ट्रेड ले रखा है, और 89 पॉइंट्स यहाँ मिल गए, और अराउंड अबाउट 44 पॉइंट्स मिले, नहीं मिले, कितने पॉइंट्स मिले अभी तक निफ्टी में? निफ्टी में 22 पॉइंट मिले हैं, 44 पॉइंट का टारगेट है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। प्रॉफिट बुक राजीव ठाकुर, वेरी गुड सर। चलो, और नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो इस पे, अपने टारगेट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, या फिर इसी पे रखो। अगर ऐसे स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव नहीं बता रहा, कंजर्वेटिव एंट्री पे रखना भाई सिर्फ। ठीक है, मार्केट और नीचे जाने की उम्मीद है, ऐसा नहीं मार्केट मूव ऑन नहीं कर सकता। चलो, यहाँ पे भी 44 पॉइंट्स मिलने वाले पूरे पूरे, लेट्स सी मिलते नहीं मिलते। 46 पॉइंट्स इन निफ्टी, एंड कितना स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच करते रहना, इसको निकलना मत, स्ट्रेच करते रहना, अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एक बार क्या करेगा, देखो अब यहां से एक्सपेक्टेशन क्या समझ लो, यहां से एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक छोटा सा सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पे बहुत छोटा सा पुल बैक सपोर्ट बनाएगा, वो भी एक्सपेक्टेड है, पता नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो जिसको नहीं निकलना इस सेल ट्रेड से, वो निकलो भी मत। ठीक है, जरूरी नहीं है निकलना ही निकलना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो, मेरा जो एक अच्छा, निफ्टी में भी एक 46 पॉइंट्स का टारगेट है, और यहाँ पे भी अगर आप नेक्स्ट टारगेट देखोगे ना, नेक्स्ट टारगेटिंग में अगर करना चाहूंगा तो इसी के नीचे करूंगा, उसके बाद मार्केट शायद रिवर्स कर सकते हैं। इसको ठीक कर देते हैं पहले वाला। थैंक्स अ लॉट अभिषेक, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो रोज आओगे तो रोज सीखोगे। देखो मैं ना सिर्फ ट्रेड नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको माइंडसेट डेवलप करने की, कि क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ, किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे आते ही मैंने आपको पूरे एक सिनेरियो बताया था, वाई एम लुकिंग फॉर डाउनसाइड रिएक्शन एंड वाई एम लुकिंग फॉर अपसाइड रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, अब देखो निफ्टी में भी अपने एक सपोर्ट लेवल के पास अपना एक टेस्ट लिया है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, उसके पास क्या किया, मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाया, दैट्स वाई द मार्केट इज पुलिंग बैक अपसाइड। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखो वही सपोर्ट बना लिया, एग्जैक्ट मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे सपोर्ट बनेगा, तो जिसको निकलना है यहाँ तक निकल जाओ, और वरना अब थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो, या फिर आप दोबारा एंट्री का वेट कर सकते हो, कि जिन्होंने नेक्स्ट एंट्री करनी है वो नेक्स्ट एंट्री का वेट कर लो। ठीक है, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, जिनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार लाइक बटन हिट कर लो, एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे पहला टारगेट तो हिट हो गया, निफ्टी में भी हाफ टारगेट फिल हो गया। तो देखो हमारा ध्यान रखना, जितने भी मैं टारगेट बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ट्राई करा करो हाफ टारगेट। राउंड अबाउट कितने पॉइंट्स हो गए? 32 पॉइंट्स तो यहाँ पे भी हो गए। टोटल मैंने बताया था 46 पॉइंट्स 44 पॉइंट्स के आसपास है, 33 पॉइंट्स हो गए, दैट्स गुड। तो 2/3 टारगेट हमारा हो गया, 1/3 रह गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से सपोर्ट बना। अब सपोर्ट बनना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे निकलना अच्छी बात होती है। जिसने निकल गया अच्छी बात है। अब नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो, अगर कुछ मिलता है ठीक है, देन वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेड की हमें डाउन साइड मिल जाए। और जिसको कंटिन्यू करना है, ध्यान रखना, जिसको कंटिन्यू करना है वो अपने स्टॉप लॉस को यहीं तक ट्रेल करेगा सिर्फ। ठीक है, जिसको कंटिन्यू करना है यही ट्रेड को, वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करेगा एंट्री पे, सो दैट इट इज अ रिस्क फ्री ना। अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना है तो कैंडल के जस्ट अप साइड रख दो, और निकलना है तो इसी सपोर्ट पे निकल जाना। ठीक है, देखो दोनों सपोर्ट बना रहे हैं बिकॉज अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स को टच करे मार्केट। ठीक है, तो एक सपोर्ट बनाने दो, एंड देन वी आर गोइंग टू थिंक कि मार्केट में किस तरह से रिएक्शन आएगा। एंड देन इफ द मार्केट गिव्स अस एनी टाइप ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, वरना एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ मार्केट क्या करेगा, इस वाले लेवल पे फिर से एक प्रीवियस, देखो ये क्या सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस लेवल को देखना। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, एक पिन बार कैंडल टाइप बन सकती है यहाँ पे, और देखो बन भी रही है। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस वाज द प्रीवियस सपोर्ट, दैट मींस दिस इज अ रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इन द मार्केट, और वही चीज हो भी रही है। अब रेजिस्टेंस कैंडल क्लोज होने के बाद ही कंफर्म होगी, तो अभी ट्रेड मत करना। ठीक है, तो देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जाने दो, बहुत सारी लिक्विडिटी है मार्केट में नीचे के लिए। तो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करो ट्रेड को, निकलना है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पॉइंट्स हो गए, देखो जितना पेट भर जाए उतना ले लेना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए। ठीक है, मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, अपना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो वी विल ट्राई कि इसको ड्रैग करेंगे डाउन साइड पे, और जितना जा सकता है। मतलब मार्केट ने चौक दे दिया, तो मैं एंटी ट्रेंड जा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत देख देख के जा रहा हूँ। देखो कल मैंने जब ट्रेड सीखे थे ना, तो मैंने आपको ये नहीं बताया था टारगेट्स इतने छोटे रहेंगे, मैंने आपको ये बताया था टारगेट्स इतने बड़े रहेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा टारगेट जाएगा। बिकॉज हम ट्रेंड के साथ थे, आज हम ट्रेंड के अगेंस्ट है। बैंक निफ्टी ने तो चौक ऑलरेडी दे दिया, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, इसलिए मैं धीरे धीरे बहुत ही, ये कह सकते हो, प्रिकॉशियसली स्टेप रख रहा हूँ अपना मार्केट में। ठीक है, निफ्टी ने एज सच कुछ नहीं करा था, मैंने बोला था सेल प्रेफरेंस मेरा ज्यादा रहेगा निफ्टी का, इसलिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यू कुड हैव टेकन द ट्रेंड। ठीक है ना, मैं निफ्टी में एक्जैक्ट ट्रेड इसलिए नहीं बताता, मैं खुद नहीं लेता, बैंक निफ्टी में जो एक्जैक्ट ट्रेड लेता, एक्जैक्ट स्टॉप लॉस रखता हूं, वही आपको बता देता हूँ। चलो मार्केट और नीचे जा रहा है, जाने दो, और अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लेना टिल द डाउन साइड एज वेल। ठीक है, अब यहाँ तक का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा, 135 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। एंड अगर मार्केट गिरता रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसे स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस है अपना, इस वाले लो पे रख सकते हो आप। ठीक है ना, इस वाले लो पे रख सकते हो, इफ यू रियली वांट। इतना प्रॉफिट तो आपका बुक होगी, एंड लेट द पोजीशन रन। ओके, देखो यहाँ पे भी पूरा टारगेट हिट होने जा रहा है निफ्टी में भी, और एक्जैक्टली मैंने यही बताया था। देखो ये वाले लेवल पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बना, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, अगर मैं एग्जैक्ट अपने माइंड को प्रिपेयर कर पा रहा हूँ कि यहीं पे क्यों रेजिस्टेंस बनेगा। हर चीज का रूल है, देखो एवरीथिंग इज, कई लोग बोलते हैं मार्केट इज अ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस, दैट इज नॉट एक्चुअली 100% ट्रू, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज मार्केट में कुछ रूल्स हैं जो फॉलो अप हो रहे हैं। ठीक है ना, और उन्हीं रूल्स को हम डिस्कस करते हैं अपने सेशंस में, अपने पेड सेशंस में। बट राइट नाउ द हमने जो वॉल्यूम ट्रेडिंग के सेटअप पे हमने जो आज सीरीज बना रखी है, और जो कंटिन्यू हो रही है, उसमें भी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। तो देखो मार्केट अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, फुल टारगेट हिट होने वाला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लो कितना जा रहा है, और नीचे जा रहा है, इसको कंटिन्यू करते रहो, ट्रेड सेम ट्रेड को कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट इन द मार्केट। लेट्स सी यहाँ पे कितना मिल जाता है अपना। अगर अग्रेसिव ट्रेलिंग करनी है, अग्रेसिव ट्रेलिंग जैसे बोलते हैं, अपने नेक्स्ट कैंडल के हाई पे रख सकते हो। ठीक है ना, जो मैंने आपको कंजर्वेटिव ट्रेलिंग बता दी थी, यहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो और सारे पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो। राउंड अबाउट 157 तो हो ही गए एक ही ट्रेड में। और निफ्टी में कितने हो गए, पूरे 44 पॉइंट होने वाले हैं। अरे भाई यार, टारगेट कर 2 पॉइंट रह गया, 2 पॉइंट भाई। चलो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर एक सोचा है टारगेट जाना चाहिए तो जाना चाहिए। Hi, Praveen. Hope you thanks for joining. Please hit the like button, guys. ठीक है, और रेगुलर आओ यार, मेन बात ये है कि रेगुलर आओ, राइट ट्रेडिंग में सीखने को मिल रहा है, आपको कमाने को मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, यू शुड कम। चलो ये टारगेट हिट हो गई, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। देखो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो टारगेट को आप, सेम जो अपने टारगेट रखने हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट इट गो, एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन इन द मार्केट। निफ्टी में भी टारगेट हिट होने दो, फिर ब्रेक पे चलेंगे, कॉफी ब्रेक लेंगे। देखो फिर से सपोर्ट के बाद सपोर्ट बना रहा है, कोई नहीं बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट इट गोइंग, एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ट्रेड करना है, एक बड़ा ट्रेड लेना है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है एक। ठीक है ना, उसकी वेट कर रहा हूँ, और किस साइड मिलेगा वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ।
अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड मिलेगा। ये क्योंकि मैं बात ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस साइड ट्रेड अच्छा आने वाला है, बड़ा ट्रेड आने वाला है। 157 पॉइंट्स ऑलरेडी बुकड इन बैंक निफ्टी, अराउंड अबाउट 40 पॉइंट्स बुकड इन निफ्टी, तो 44 पॉइंट्स तक ऑलरेडी टारगेट ट्रेड हो चुका है। 47 पॉइंट्स और देख देते हैं, 3 पॉइंट और अगर हिट हो जाए तो मजा आ जाएगा मार्केट में। नहीं होता तो निकल जाना, ठीक है, यहीं पे निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पॉइंट के आसपास ही है, ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया। जिसका जितना इच्छा है उतना ही खाए और निकल जाए। ट्रेड को क्लोज करना भी एक आर्ट होती है। यस सर, अब ट्रेंड आने वाला है। 2-3 आंसर्स आए हैं और तीनों करेक्ट है। पासन न्यूज करेक्ट, नेहा कपूर या करेक्ट। अप ट्रेंड का एक बहुत अच्छा मूव आने वाला है, ठीक है। जितनी नीचे, जितनी तेजी से नीचे मार्केट गिरी है ना, उतनी ही तेजी से ऊपर भागने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं, मतलब आप ये लगो कि प्रिकॉशियसली चल रहा हूँ, कि एक एक स्टेप पे मैं स्टॉप लॉस टेल करा रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है, मार्केट का अप ट्रेंड डायरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसको भूलने की कोशिश मत करो कि एक अप ट्रेंड है और मार्केट में एक दबा के मूव आएगा और ये वाला जो लेवल है वो हिट करके जाएगा। तो जिसको बड़ा खेलना है ना, वो कॉल के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया तो काफ़ी सारे लेवल्स हैं मेरे पास जो दिख रहे हैं मुझे, और वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन काफ़ी सारे लेवल्स हैं जो फट 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 करके ऐसे निकलते चले जाएंगे, तो मार्केट बूमरैंग की तरह ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ मार्केट, लेट्स सी क्या होता है। तो इतना टारगेट हमारा 44 पॉइंट्स का यहाँ हिट हो गया, बैंक निफ्टी में अराउंड 157 का टारगेट बुक हो गया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को डबल करें तो 88 पॉइंट्स इन निफ्टी रिगार्डिंग टू बैंक निफ्टी एंड 157 ओवर है। अराउंड अबाउट 233 टू 40 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तो आधा टारगेट हमारा पूरा हो चुका है 500 पॉइंट का। रेगुलर बेस पे जो हम करते हैं कि हमारा 500 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, वो हमारा क्लियर हो चुका है 240 लेवल्स तक, 240 पॉइंट्स का 50% इज ऑलरेडी बीन डन। एंड लेट्स सी अगर हमें वो कॉल मूव मिलता है ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलो गाइस, एक ब्रेक पे चलते हैं, 5 मिनट के कॉफी ब्रेक पे, ठीक है, एंड देन वी विल बी बैक। उसके बाद कॉल ट्रेड बताऊंगा बढ़िया वाला, ठीक है। सारे टारगेट सेट करेंगे ऊपर के आज, मेजर मेजर टारगेट्स, बहुत सारे टारगेट्स हैं ये मतलब आपको एक और बता देता हूँ, एक मेजर टारगेट जो दिख रहा है ना वो यहाँ भी है, राउंड अबाउट एट दिस, यहाँ पे जो एक लेवल है, एक यहाँ तक का टारगेट हम बना सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर गया, ये समझने की कोशिश करना, अगर मार्केट यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देता है, तो हमें ये पहला टारगेट मिलेगा राउंड अबाउट 70-80 पॉइंट्स का, हमारा निफ्टी का टारगेट रहेगा। एंड सेकंड जो टारगेट है 126 पॉइंट्स इन निफ्टी, दैट मीन्स अराउंड 256 पॉइंट्स, 262 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी में हूँ तो 250 पॉइंट का मूव आने वाला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो राउंड अबाउट हम जो टारगेटिंग कर सकते हैं वो राउंड अबाउट एट दिस लेवल कर सकते हैं। यहाँ तक की टारगेटिंग सक्सेसफुल रहेगी जैसे ही कॉल मिलता है। अभी कोई उम्मीद नहीं है, जब मिलेगी तब बताऊंगा। चलो 5 मिनट में आते हैं, कॉफी ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन।
चलो वापस आते हैं, देखते हैं थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे जाना है तो ये वाली लिक्विडिटी हंट करके जाएगा फॉर श्योर। जो ये वाला लेवल है ना वो तोड़ के ही जाएगा वो, ठीक है। इस वाले लेवल तक कर सकते हो आप अपना ट्रेल। एंड बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा नीचे चला गया है, ठीक है। यही बोला था, ये सारे टारगेट्स मिलने की उम्मीद है। तो अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हाई पे, ठीक है। जिसको अगर नहीं निकले हो और निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, टोटल मिला के हमें 169 170 पॉइंट्स मिल चुके हैं यहाँ पे। चलो बैंक निफ्टी थोड़ा रिवर्सल में आ गया है, थोड़ा सा देखते हैं रिवर्सल अगर होता है तो यहीं से होएगा मार्केट जो है। अगर इसको तोड़ देता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड बाइंग एंट्री, तो मैं बाइंग करूंगा। और आपको टारगेट पता ही है, पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। टारगेट को मैं ब्लू कर देता हूँ। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी एवरीवन। तो बहुत जल्दी एक बाइंग एंट्री बनने वाली है, सारे कॉल होल्डर्स तैयार हो जाओ। देखो एस पी एक्स की कल ट्रेडिंग दिखाऊँ, एस पी वाई की मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको एस पी वाई दिखाता हूँ। तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज भी करते हैं हम लोग। देखो कल ये ट्रेड्स लिए थे मैंने एस पी वाई में। तो राउंड अबाउट $7 का ये मूव था, $4 का ये मूव था। अब इंटू 80 कर दो, दैट मीन्स इंटू 10 में हाउ मच, सो 7 प्लस 4.51 इज 11.6 के आसपास हमने ट्रेड किया था। $11.6 इंटू 8, तो यानी कि 80 पॉइंट्स का हमने कैच किया था मूव। निफ्टी में भी देखो अपसाइड का मूवमेंट बनने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी बनने वाला है, लेट्स सी कहाँ तक होता है, ठीक है। मोहित कह रहे क्लियर है, सब क्लियर है ना, दैट्स गुड, ठीक है। तो जो नए लोग आए हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, आते ही लाइक बटन हिट कर दिया करो। एंड जो लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर लाइव ट्रेडिंग ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एवरी डे। चलो देखते हैं। तो राउंड अबाउट 171 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में भी पूरे होने वाले हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स मिलके जाएंगे, ठीक है, तभी मार्केट में फिर एक बाइंग मोमेंटम की वेट करेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो जाता है ना, देखो सब सब ध्यान रखना, अगर मैं नहीं भी देख रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। अगर मार्केट में हमारा जो एक बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल क्रॉस हो जाता है देन वी आर लुकिंग फॉर बाइंग एंट्रीज, ठीक है ना। लेट्स सी, अभी तो मार्केट कंटिन्यू डाउन भी है, तो लेट्स सी अगर मार्केट डाउन में ही रहता है। एक छोटी सी रिस्की वाली अगर मैं बाइंग बताऊँ ना, तो अभी तो नहीं बन रही, थोड़ा सा और नीचे जान दो फिर बन सकती है। रिस्की बाइंग बनेगी। निफ्टी में भी पूरे पॉइंट्स आ गए, इसको हटा देता हूँ। निफ्टी में भी सारे पॉइंट्स आ गए, ब्रेकआउट से लिया था एंड राउंड अबाउट 45 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि ये वाला टारगेट तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कॉल के बारे में। CRPTO ट्रेड, आई एम नॉट गेटिंग यू। अगर क्रिप्टो बोल रहे तो वाई लगा के बता दो। ये कोई कंटिन्यूशन में है, बाइंग मोमेंटम बनता है तो बाइंग करेंगे, वैसे थोड़ा रुकेंगे। चलो इसको हटा देते हैं। मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, यही मैं एक रिस्की बाइंग बोल रहा था, बट करो मत अभी बिकॉज नीचे जाने के और ज़्यादा चांसेस हैं अभी। ठीक है कंसोलिडेट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन सेलर भी कमाएंगे, ठीक है। स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार थोड़े से, आज का क्या सीन रहा है देखते हैं। कम स्टॉक्स ऊपर गए हैं, देखो वाई निफ्टी इज गोइंग डाउन साइड बिकॉज कम स्टॉक्स ऊपर गए हैं और ज़्यादा स्टॉक्स नीचे गए हैं, ठीक है। तो कोटक बैंक का देख लेते हैं, कोटक बैंक आज ऊपर गया था, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। देखो बैंक निफ्टी की मूवमेंट, अब देखो कोटक बैंक आज बैंक निफ्टी के अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी डाउन मोमेंटम आया, और कोटक बैंक में क्या हुआ देखो कितना प्यारा सीन है, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, जो हम कवर करने वाले हैं इन द कमिंग सेशंस। तो जो हमारी वीडियो ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, सेशंस ट्रेडिंग चल रही है, उसको कंटिन्यू करो यार, बिकॉज ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसे बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा आज के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, कि अगर हमारा जो एक बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेलिंग पे जा रहा है और कोटक बैंक जो है अपसाइड पे जा रहा है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहलाने की उम्मीद है इसे, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक।
देन इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फी थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऐसा इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया। 1.23 बिकॉज ऑफ द गैप अप की वजह से हुआ है वो, बट करंट कोई मूवमेंट नहीं है। टीसीएस भी कंसोलिडेशन में है। सिप्ला सिप्ला थोड़ा सा ऊपर गया था इन द ओपनिंग आवर्स एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, ठीक है ना। अगर आप मेरे से डायरेक्शन पूछोगे सिप्ला की, तो डाउन साइड है थोड़ी सी। आईटीसी भी कंसोलिडेट हो रहा है। और देखो कल वाला डायरेक्ट जो मैंने आपको एक डायग्राम दिया था ना, बहुत प्यारा गया। देखो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ नहीं हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कल एक आईटीसी का, जिन्होंने नहीं देखी ना कल की लाइव ट्रेडिंग देखना, और मैंने आपको यही बोला था, यहाँ से हमने एनालिसिस करना शुरू किया था। ये कैंडल्स बाद में बनी है, ध्यान रखना। तो मैंने बोला था मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट नीचे जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। देखो इतने लेवल तक मार्केट नीचे गया, ठीक है ना, मार्केट गैप डाउन हुआ, और उसके बाद मार्केट भाग गया अपने लेवल पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करो। एचडीएफसी थोड़ा सा अभी डिफरेंटली इसमें वो कर रहा है। 5 मिनट्स का चार्ट देखना है, इसमें देखना है तो डॉक्टर रेड्डी सुबह सुबह गया था, उसके बाद वापस टेल हो गया, वापस अपने कंसोलिडेशन में आ गया। विप्रो लिटिल बिट कंसोलिडेटिंग, डिवी लैब्स भी कंसोलिडेटिंग में। देखो डिवी लैब्स में मैंने आपको कुछ बताया था, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मार्केट इतना नीचे गया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, पूरा हाई तोड़ गया, ठीक है ना। तो दिस इज पावर ऑफ एनालिसिस वी आर हैविंग ओवर हियर। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिया है आज अपसाइड पे। बड़ा टारगेट किस में मिलेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी? दोनों एक ही तरह से मूव करते हैं। बैंक निफ्टी में दोनों में सही टारगेट मिलेगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया बॉस, थैंक यू, यू आर वेलकम एवरीवन। कैन वी अप्लाई दिस नॉलेज इन स्टॉक ट्रेडिंग एज वेल? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। सेम सेम देखो टेक्निकल एनालिसिस सेम रहता है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, एक देखो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बना है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हुआ क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, ये राइट शोल्डर है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही है। थोड़ा कंफर्म मूव आए तो मज़ा आता है, ठीक है। तो हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह मूव करा आज। भारतीय एयरटेल भी काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में वो करे पहले तो, लेकिन मूव अपसाइड ही रहे। जो एक अपनी लिक्विडिटी थी वो तोड़ गया। अब देखो थोड़ा सा मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा डाउनवर्ड ही जाएगा। तो अब सारे जो बैंक निफ्टी भारतीय एयरटेल थे, तो मैंने आपको बताया था ये वाला टारगेट रहेगा मेन वाला, और वो हिट हो गया मार्केट में, ठीक है। ये वाला टारगेट जो है हिट हो गया मार्केट में। अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है मार्केट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एम कंसोलिडेटिंग है। एसबीआई बैंक थोड़ा सा बिल्कुल बैंक निफ्टी के आसपास ही है। बजाज ऑटो कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक देखते हैं। आईसीआईसी बैंक बिल्कुल एग्जैक्ट बैंक निफ्टी वाला रोल प्ले किया इसने। आईओसी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अच्छा एक वोलेटिलिटी आई थी आज। ये जो एक बाय मूव आया था अच्छा खासा था। अब अगर टाटा मोटर्स में अगर आप देख रहे हो ना, तो ध्यान रखना टाटा मोटर्स का ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट ऊपर भागेगा, और अगर मार्केट ऊपर भागेगा, जिन लोग टाटा मोटर्स में ट्रेड करें, दिस इज योर टारगेट 422.5 का लेवल। देखो बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, यही चीज मैं आपको बोल रहा था, अगर ये लेवल टूट जाता है, मैं थोड़ा सा बाइंग करने की कोशिश, अब मैं थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ। बिगनर्स को एनालिसिस करना है तो टाइम फ्रेम कौन सा रहना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स। देखो बिगनर्स के लिए बिल्कुल 5 मिनट्स ऑब्वियस है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वैसे भी देखो 5 मिनट्स आपको लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बहुत मतलब नए नए टेक्निकल एनालिसिस सीखे हो, या रिकॉर्डेड कोर्सेज लिए कहीं से, ठीक है, या मेरा ही लिया आपने कोर्स, देन ऑल्सो आई विल टेल यू कि 5 मिनट्स का एनालिसिस करो, ठीक है। 1 मिनट में हायर प्रोसेसिंग होती है, हायर लेवल्स पे हमें डेटा चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था एक रिस्की बाइंग बन रही है, मार्केट ऊपर जाने की फिराक में है, लेकिन मैंने लेनी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत रिस्की बाइंग थी वो। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। निफ्टी में देखो अच्छा खासा बाइंग ऊपर गया है, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा सा अभी डाउन टिल करेगा, एंड देन आई एम लुकिंग फॉर बाइंग, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। मार्केट ने पूरा टारगेट नहीं दिया, बट इतना दे दिया, ठीक है। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। लेट्स सी अब क्या होता है। मस्त भाग रहा है, ठीक है। भागने दो, जितनी तेज भागता है उतनी तेज नीचे भी गिरता है। चलो इसको बंद कर देते हैं, इसको उधर ले आते हैं। निफ्टी भी भाग रहा है अच्छा खासा, भागने तो अच्छी बात है। एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, इसको बना लेते हैं एग्जैक्ट लाइक दिस। देखो अब एक कॉल अपॉर्चुनिटी बनी है, ठीक है ना, अभी बनी है, ट्रेड नहीं मिला है उस पर,
ट्रेड करने में टाइम लगेगा उस पर। अभी एक्चुअली एक सेलिंग ही बन रही है, जिन्होंने सेलिंग नहीं करी ना वो और सेलिंग कर सकते हो बाद में, थोड़ा सा और पॉइंट्स कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर गिरा तो यहाँ से गिरेगा और सीधा इस लेवल तक आएगा, राउंड अबाउट एट दिस लेवल, तो 127 पॉइंट और मिलेंगे मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो बाइंग आई है ना, इसको रिट्रेसमेंट का पार्ट समझो। अभी मार्केट ने कंफर्म नहीं करा है, और अगर सेलिंग कुछ ऐसा होता है कि हम सेलिंग में अगर करते हैं और हमें सेलिंग में कुछ अच्छा मूव नहीं मिलता, देन वी आर लुकिंग फॉर मेजर बाइंग टुडे, और ये लेवल्स क्रॉस करेंगे फिर हम। चलो वापस गिर रही है मार्केट, गिरने दो। देखो इसने क्या किया, पिछले वाले रेजिस्टेंस को फिर से रेजिस्टेंस बनाया। ये क्या कंफर्म कर रहा है भैया, रीटेस्ट हो गया लेवल। अब अगर रीटेस्ट हो गया, नीचे आने दो, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर जिनको अर्ली बाइंग करनी है वो इस लेवल पे आके बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा नो डाउट, लेकिन अच्छा मूव है यार, क्योंकि इतने सारे टारगेट्स मिलने की उम्मीद है। देखो पहला 65 पॉइंट्स एंड सेकंड 108 पॉइंट्स इन निफ्टी, सिर्फ निफ्टी निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी देखो थोड़ा नीचे आने दो, अगर कोई बाइंग करना चाहता है, अर्ली बाइंग बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो इस तरह से करेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 121 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट टारगेट भी उस हिसाब से रहेगा। टारगेट आपका 321 पॉइंट का है इन बैंक निफ्टी अलोन। सर जी आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली आइट हूँ यार, प्योर दिल्ली आइट। अभी मैं रह देहरादून में रहा हूँ लेकिन। चलो यहाँ पे भी एक बाइंग एंट्री बन रही है, मैंने बता दिया कि थोड़ा सा लेवल इस पे टच आता है, ठीक है ना, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे भी आता है मार्केट। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट देता है, अर्ली बाइंग करनी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव बाइंग करता हूँ तो मैं यहाँ से ही करूँगा। ठीक है, लेट्स सी मिलती है नहीं मिलती। बट जितना मुझे लगता है ना, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्केट दे अपसाइड मूव रहा है, जाना इसे नीचे चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है आज। कंफ्यूजिंग भी इसलिए बोलूंगा क्योंकि देखो कंफ्यूजिंग में क्या होता है, जब मार्केट मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। देखो ये क्या है, इंटरनल, ऑल इंटरनल प्राइस एक्शन इज गोइंग ऑन, कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। आज समझने की कोशिश करो कि मैंने मार्केट की आज रेंज बनाई थी, मार्केट में रेजिस्टेंस ये वाला है, सपोर्ट ये वाला है, वट एवर इज हैपनिंग इन बिटवीन, तो इनसाइड प्राइस एक्शन डेवलप कर रहा है। और मोस्टली पता है क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन यही आती है जब आप अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हो और आपको ऐसी कंसोलिडेशन में फंस जाते हो, क्योंकि आपकी रेंज ये है, विद इन द रेंज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस तरह से कुछ बिहेव कर रहा है। ठीक है, इवन बोलूंगा रेंज यहाँ से भी नहीं, यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली रेंज है आपकी। अब अगर ये रेंज है मार्केट में कि मार्केट ने इंट्राडे में ही रेजिस्टेंस बनाया था, इंट्राडे में सपोर्ट बनाया था, उसके बाद से मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हंटिंग, ये कंसोलिडेशन जो होती है, साइडवेज कंसोलिडेशन, अगर आप देखोगे एक 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रही है। चलो दिखाता हूँ 15 मिनट्स पे। ठीक है, तो 15 मिनट्स पे क्या हो रहा है, मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर मूव कर रहा है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए, तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो सुबह से लेके अब कितने बज गए हैं भाई, 1:30 बजने वाला है, और मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर ही, कहीं ब्रेकआउट नहीं आया है। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे ओपनिंग कैंडल जो 15 मिनट्स की बनेगी ना, उसमें भी ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, ये पूरी ओपनिंग कैंडल बनी थी 15 मिनट्स की, यहीं ब्रेकआउट नहीं आया। तो जो 15 मिनट कैंडल वाली स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं, जैसे जो लोग ट्रेड करते हैं कि मार्केट का अगर 15 मिनट का हाई टूटेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, उनको ट्रेडिंग भी नहीं मिला अभी तक। सर मैंने निफ्टी बाय कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय कर लो, बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था एक अर्ली बाइंग मिलेगी, लेकिन मार्केट की ये संभावना है पूरे पूरे पॉइंट्स की। तो जिन लोगों ने बाइंग कर लिया और भी अच्छी बात है। ठीक है, टारगेट वहीं रखना जहाँ मैंने बताया है। देखो मेन बात क्या है, रिस्क ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ले लिया तो अच्छी बात है। देखो निफ्टी में भी मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, निफ्टी में भी मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड जो हमारे मेजर ट्रेड्स है वो कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ है पहला। देखो पहला ट्रेड एक्चुअली जो आपका पहला वाला है ना, वो तो मिल गया आपको, सेकंड थर्ड। ठीक है, तो लेट्स सी, फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट जो आपको होगा ना वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। बैंक निफ्टी में भी देखो अराउंड अबाउट अच्छी खासी मार्केट भाग चुकी है। ठीक है, अर्ली बाइंग वाले। एंड टारगेट आपका क्या रहेगा, मिनिमम टारगेट जो आपका बैंक निफ्टी में रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है, विच इज 39,826। तो ये वाला लेवल तो मान के चलना, ये वाला लेवल रहेगा ही रहेगा। मेजर लेवल आपका फिर से ये वाला रहेगा।
मैंने ही बाय कर लिया है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, सबको प्रॉफिट्स ही हो रहे होंगे बाय करने में। ठीक है, मार्केट ऊपर ही भाग रही है। सर आपका कोर्स कितने का, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे आप जा सकते हो वेबसाइट पे thenovelasset.com। खोलें तो फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पर आप जा सकते हो, यू कैन सी द कोर्सेज एंड द डिटेल्स ओवर देयर। तो अभी मैंने बेसिक कोर्सेज अपलोड करे हुए हैं, एडवांस कोर्सेज बहुत अच्छे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिक में भी मैं बहुत एडवांस नॉलेज देता हूँ। एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप्स विच यू कैन जॉइन एंड अंडरस्टैंड द होल वैल्यूएशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, किस तरह से आपको कोर्स लेना है, क्या करना है, ये आपको सब मिल जाएगा। यस, मेरा लॉगिन एक्चुअली इसमें एडमिन लॉगिन डला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, दिस इज, ठीक है, नॉर्मली वेबसाइट इसी तरह से खुल जाएगी एंड यू विल सी द ऑल द कोर्सेज ओवर हियर। देखो अभी जिन्होंने बाइंग कर रखी है ना, उन्हें बाइंग कंटिन्यू करना, ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस स्टिल कर लो, अगर करना है तो एंट्री पे कर लो स्टॉप लॉस। ओके, सो इफ़ यू गो ओवर हियर दीज आर द कोर्सेज। अगर आप कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो कोर्सेज खुल जाएंगे। मेरा एडमिन लॉगिन डला हुआ है इस पर, थोड़ा सा वेबसाइट इसलिए धीरे बोल रही है, जब आप खोलोगे बहुत फास्ट खुलेगी। ग्रो ऐप हैंग हो गया है, शो ही नहीं रहा है यार, ग्रो ऐप मैं यूज़ नहीं करता इसलिए। बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में, बट ग्रो ऐप ऐसा है कि मतलब बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं उसके बारे में। आई एम नॉट सेइंग जो मार्केट में है वही बता रहा हूँ। आई एम नॉट डीमोटिवेटेड, क्योंकि ग्रो ऐप काफ़ी लोगों ने यूज़ करा, कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दिए, सो आई एम काइंड ऑफ न्यूट्रल अबाउट इट। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए सबने, कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए बाय में। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्सेज में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन का तीनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी बाई, और आपको यहाँ पे पूरा वो मिल जाएगा क्या क्या कोर्स इंक्लूड है। बहुत तगड़ा एलएमएस है इसका, मैंने प्रॉपरली बनाया, जिसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। चलो इसको थोड़ा सा ट्रेड में हूँ मैं, इसलिए अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आपके हिसाब से कौन सी ऐप सही रहेगा, कौन सा आपको इंटरडे ट्रेड करना है तो यार ज़रोदा बेस्ट है, क्योंकि मैं ज़रोदा यूज़ करता हूँ और उसका लिंक भी दे रखा है मैंने नीचे। अगर आपको उससे ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ओपन कर सकते हो ना, नॉर्मली भी ओपन कर सकते हो। इट्स नॉट अ पेड और समथिंग एनीथिंग, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है ज़रोदा की यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली किसी ऐप की भी नहीं है, बट येस जो मैं यूज़ करता हूँ आपको वो बता रहा हूँ। देखो ट्रेल करते रहना, ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए ऑलरेडी। 26 पॉइंट मिल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद यहाँ तक की है कि भाई पूरे 40 पॉइंट तो मिलेगी। बैंक निफ्टी में कितने मिल गए, स्टॉप लॉस छोटा कर लेना यार, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा कर लेना, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना। यहाँ से भी अराउंड आपको भाई 80-82 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट के बाद अपने हाफ लॉट्स निकाल लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 प्लॉट में डील करें तो 5 निकाल लेना, 5 रहने देना। क्योंकि यहाँ तक का टारगेट है, बट इसके बीच में भी टारगेट्स हैं, वो भी निकालते रहना। सो एक टारगेट ये भी है, इसको ध्यान रखना प्लीज टारगेट्स को, बिकॉज आपका क्या होता है, ट्रेड तो आप ले लेते हो, फिर आपको टारगेट ध्यान नहीं रहते, या तो आप कमती लॉस में, कमती प्रॉफिट में निकल जाते हो, या फिर सही नहीं ले पाते। ठीक है, तो दीज आर द 3 टारगेट्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 लॉट्स ले रखे हैं तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले पे 5 लॉट्स निकाल दूंगा, सेकंड पे 7 लॉट्स, एंड लास्ट के 3 लॉट्स छोड़ दूंगा पूरे ऊपर जाने के लिए। देखो स्विंग्स बना के जाएगा मार्केट, स्विंग्स बनाता रहेगा, स्विंग से डरना मत। जिसको ट्रेल करना है ट्रेल कर लेना, जिसको निकलना है निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे टारगेट्स थोड़े से डिफाइंड है, ये पहला टारगेट है हमारा, इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड टारगेट ये है, अगर ऊपर जाएगा तो। ऐसा भी हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, रिवर्स करता है तो रिवर्स करने तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मार्केट क्या था, मार्केट थोड़ा सा इनसाइड प्राइस एक्शन में, कंसोलिडेशन में। अब नॉट कमेंटिंग मच कि मार्केट में ये हो सकता है वो हो सकता है, बट हाँ यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने तो खासकर चौक दे ही दिया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और वो जा भी रहा है। ठीक है, तो हमारी जो एक विलफुलनेस है वो रिस्पेक्ट हो रही है, हमारे मेजर लेवल पे जा रहा है, तो जाने दो। ठीक है, चलो फिर निफ्टी में भी टारगेट हिट होने वाला है, बैंक निफ्टी में भी टारगेट हिट होने वाला है।
तो 240 पॉइंट तो हमने ब्रेक से पहले ही कर लिए थे भाई, हाफ 50% हमारा ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, तो अब देख लेते कितने पॉइंट्स है यहाँ पे। तो पहला जो टारगेट आपका अराउंड अबाउट 150 पॉइंट का है। ठीक है, फिर से 150 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड सेम अगर यहाँ पे भी सेम रहता है, लेट्स सी, अराउंड अबाउट 40 पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, तो 80 पॉइंट बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो 230 पॉइंट फिर से हो गए। ठीक है, तो फिर से हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर आज ये टारगेट हिट हो जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, देन वी विल कंक्लूड द लाइव ट्रेडिंग। फिर उसके बाद कल करेंगे दोबारा, एक्चुअली मंडे को। वीकेंड एंजॉय करेंगे। और वीकेंड पे सेशन है इंटर्नशिप का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जिनको लर्निंग करनी है वो वीडियो पहले तो वो दोनों सीरीज दोनों पार्ट्स देख लो, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। एंड थर्ड सेशन आप लाइव एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना, संडे को, संडे नहीं सैटरडे, सॉरी कल होगा सेशन। ठीक है, कल सेशन होगा तो एंजॉय भी कर सकते हो आप सेशन को। एंड देन फ्री, बहुत अच्छी लर्निंग है उसमें। सेम पैटर्न चीज़ें मैंने बताई है, एक वॉल्यूम ट्रेडिंग सेटअप बताया मैंने आपको किस तरह से अपडेट कर सकते हो। चलो, ये फर्स्ट टारगेट होते हैं हमारा। पूरा आज का टारगेट कंप्लीट 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड जो लोग बहुत नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज वी आर लाइव ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एवरी डे। ठीक है, और हमारा रोज़ का 500 पॉइंट का टारगेट रहता है। तो जितने लोग मेरे पिछले जितने दिनों से भी कर रहे हैं सबको पता है, एटलीस्ट 150 पॉइंट्स हम रेगुलर, एटलीस्ट 500 पॉइंट्स हम रेगुलर लेके जा रहे हैं मार्केट से। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, आने देना, कोई दिक्कत नहीं, बट पहला टारगेट सेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, कि यहाँ तक तो मार्केट भागेगा ही भागेगा। देखो, अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो जाने दो। स्विंग्स बना बना के ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। स्विंग्स बना बना के ही जाएगा। देखो, बैंक निफ्टी में तो निफ्टी में तो हिट ही होने वाला है, बैंक निफ्टी भी देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हिट हो ही जाएगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। देखो, निफ्टी में तो ऑलमोस्ट पॉइंट्स मिल गए। निफ्टी में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स, सॉरी ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स मिल गए, 5 पॉइंट और पहला टारगेट डन। देखो अब क्या कर रहा है, फिर से एक रेजिस्टेंस बना रहा है, बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो मार्केट नीचे रिट्रेस करेगा ही ना, इतना ऊपर भागेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, स्विंग्स की नेचर में ही जाएगा, जाने दो। सर मुझे ट्रेडिंग करते हुए 1 साल हो गया है, बट मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर द पर्सनल ट्रेनिंग एज वेल। ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर आप कॉल शेड्यूल करा सकते हो मेरे से। सो माई टीम विल शेड्यूल अ कॉल फॉर यू एंड देन यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी ओवर द कॉल। थोड़ा सा नीचे आया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसको निकलना है वो निकल भी सकते हो, जिसको रिस्की नहीं रखना ट्रेड, बिकॉज इनसाइड प्राइस एक्शन है, कंसोलिडेशन मार्केट है। तो ऐसा भी हो सकता है बिना टारगेट टच करे फिर से नीचे जाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखने का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे 35-40 पॉइंट हो गए तो निकल जाना मार्केट से। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी फिर से तेजी से नीचे जा रहा है, इसलिए बोल रहा था। कंसोलिडेशन में होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपकी मैटर करती है, बिकॉज परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक हो जाएगी। और इसीलिए होती है क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी है, ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो बनना था फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे अभी अनटैप थे लोग। ठीक है ना, बट हाँ, कंजेक्चर मेरा वही रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लेना, सो दैट आपको रिस्क ना लगे उसमें। ठीक है, जिन्होंने पॉइंट्स निकालने बहुत अच्छी बात है। अभी मेरा कंजेक्चर चेंज नहीं हुआ है, अभी मैं सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा, बिकॉज सेलिंग का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, ये आ जाएगी तो फिर पता चल जाएगा।
यहाँ पे और लिक्विडिटी बन गई है, मार्केट इस लेवल को फिर से रीटेस्ट कर रहा है, फिर से नीचे जा रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए बोल रहा था जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी गिर सकता है। कंसोलिडेटिंग मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, 240 पॉइंट 250 पॉइंट ऑलरेडी अचीव हो गए। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स निकलते हैं, उससे निकाल लो। आने तो नीचे आने दो, कोई नहीं, यहीं से ऊपर भी भागेगा। देखो रिट्रेस तो करेगा ही ना, तो जिन्होंने अभी नहीं निकाला वेट कर लो, रिट्रेस करेगा तब निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वापस इस लेवल पे आएगा तो निकल जाना, बिकॉज इट्स बेटर कि अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम कर लो। मार्केट लिटिल बिट मोर कंसोलिडेटिंग होने वाला है, फिर 2:30 बजे आपको क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जितने नहीं निकले हैं वो इस लेवल पे आके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोला था, थोड़ा रिट्रेस करेगा तब आप निकल सकते हो आराम से। एग्जिट कर ले, हाँ कर सकते हो आप। प्रॉफिट्स में फिर भी हो आप लोग। चलो थोड़ी देर अभी और कंसोलिडेटिंग होने वाला है, अभी के लिए कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड राउंड अबाउट कितने पॉइंट्स हुए आज, ठीक है, तो 400 पॉइंट्स के आसपास हुए मार्केट राउंड अबाउट एट दिस लेवल। लास्ट 22 पॉइंट्स 44 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ तक सकते हैं हमारे 57-60 पॉइंट्स और हुए, ठीक है। 60 पॉइंट्स ही मार्केट में और निकले, तो 60 प्लस आई थिंक 40 100 240 340 पॉइंट्स हुए अभी तक मार्केट में। थोड़ी मार्केट कंसोलिडेशन है, वरना और मूव्स मिल जाते, ठीक है। तो 350 पॉइंट्स तक, ठीक है यार, अच्छी बात है। 350 पॉइंट मिल गए कंसोलिडेटिंग मार्केट में भी, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। मेरा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। पर्सपेक्टिव यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में पर्सपेक्टिव यही है, ठीक है। बट कंसोलिडेशन है, 10% प्रोबेबिलिटी बोलूँगा, 10 to 20% मार्केट दोबारा नीचे ना चला जाए, और नीचे चला गया तो नीचे के टारगेट्स भी हैं मार्केट के पास। एक्चुअली दोनों टारगेट्स हैं, तभी ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाती है मार्केट। नीचे भी टारगेट्स हैं, ऊपर भी टारगेट्स हैं, दोनों को मीट नहीं कर रहा है वो, तो और ज़्यादा लिक्विडिटी को बेसिकली क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ हम कंक्लूड करेंगे सेशन। हस्ता ला विस्ता, गुड लक टू यू ट्रेडर्स। एंड जो भी अगर आपके क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। जो नहीं निकले हैं वो प्लीज़ निकल जाओ अभी भी, ठीक है ना, टाइम है। तो कुछ आई टोल्ड यू 60-70 पॉइंट्स आपने निकाल लिए हैं, ठीक है ना, टोटल मिला के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल फिर कंटिन्यू करेंगे मंडे से, एंड टारगेट को एज्यूम करने की कोशिश करेंगे 5 मिनट का। जैसे ही मेरे रेगुलर 5 मिनट टारगेट्स जो है पूरा होने लगेगा, तो हम टारगेट बढ़ा देंगे, फिर हम आवर्स भी बढ़ा दूंगा ट्रेडिंग करने के, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे जैसे ही हमारे कुछ ऐसा हो जाएगा कि देखो कल भी हमारे 1000 पॉइंट निकले थे मार्केट में, ठीक है। 500 पॉइंट ऊपर निकाले थे, उसके बाद डाउनवर्ड मोमेंटम बताया था तो 1000 पॉइंट वहाँ निकाले थे, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू योर ट्रेडर्स, मीट यू ऑन मंडे, ठीक है। एंड अगर जिनको सेशन अटेंड करना है, कल 7 बजे का सेशन है, ठीक है ना, जिसमें हम जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हो आप।